जहां रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो वहीं अब चीन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन अपनी पुरानी आदत जासूसी से बाज नहीं आ रहा। अब चीन फिर से भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, चीन का जासूसी जहाज भारत के इलाकों की जासूसी करता पाया गया है। चीन का जहाज जियांग यांग होंग 3 ने बंगाल की खाड़ी में हाल ही में हवाई सर्वे करने की कोशिश की। जासूसी जहाज ने बीती 13 जुलाई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे से हिंद महासागर में प्रवेश किया। जानकारी के मुताबिक 1 महीने के अंदर इस इलाके में आने वाला ये दूसरा चीनी जासूसी जहाज था। ये समय भारत के लिए इसलिए भी खास और जरूरी था क्योंकि इसी समय भारत 2 परमाणु सक्षम बैलिस्टिकम मिसाइलों का परीक्षण किए जाने की तैयारी भी कर रहा था। आपको बता दें कि स्वतंत्र इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीन के जासूसी जहाज की जानकारी साझा की है। क्षेत्र में चीनी जासूसी जहाज की गतिविधि ने भारत की चिंताएं तो बढ़ा दी, लेकिन भारत सरकार भी इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और एजेंसियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। जानकारी मिली कि चीन का जहाज जासूसी के लिए काफी दिनों तक रेकी करता रहा, जिसमें 16 जुलाई को श्रीलंका के नीचे पहुंचा और फिर इस चीनी जासूसी जहाज का मैप बंगाल की खाड़ी की ओर नजर आया और फिर 26 जुलाई तक ये बंगाल की खाड़ी में दिखा। इसके अलावा 28 जुलाई को भारत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ये जहाज था। चेन्नई से ये जासूसी जहाज करीब 260 नॉटिकल मील की दूरी पर था, तो वहीं विशाखापत्तनम की बात करें तो वहां से ये करीब 275 नॉटिकल मील पर था। हैरानी की बात तो ये है कि 3 दिनों तक इसी लोकेशन पर चीन ने जासूसी की और रेकी करता रहा और इसे आखिरी बार 31 जुलाई को देखा गया। चीन की इस करतूत की वजह से एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि सिर्फ भारत के क्षेत्र के पास ही नहीं बल्कि चीन दूसरे देशों के क्षेत्र में घुसने की भी हिमाकत करता है और जानकारी जुटाने में रहता है। हालांकि भारत सरकार और भारतीय नौसेना समेत खुफिया एजेंसियां भी इस पर कड़ी नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।